और उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन आज कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए। तो लगातार कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान से जिस राहत का इंतजार लोग करते हैं, वो राहत कैसे आफत में तब्दील हो जाती है। पहली तस्वीर लखीमपुर की है, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। मेरठ में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। तो फिरोजाबाद में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों के घरों तक पानी घुसने लगा है। बांदा में तो लोगों की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी, क्योंकि इस पानी के आगे जिंदगी एकदम बेबस नजर आ रही है। औरैया में भी इसी तरीके की तस्वीर है और बहराइच तो लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि अब चारों तरफ पानी उनको बेबस कर रहा है। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न है और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनज़र पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियां भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारे फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं, जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल है। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।